खुदावन खुदा जो है, जो था, जो आने वाला है, यानी कादर मुतलक फरमाता है कि मैं अल्फा और अमेगा हूं। यस्सु मसीह के अबदी नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं इंजील का कर्जदार पादरी फैसल जान खोखर एक बार फिर खुदा के कलाम के साथ हाजिर हूं, ताकि मसीह के बदन की रूहानी नशो नुमा हो और मसीह का बदन जो कलीसिया है इस जमीन पर यस्सु मसीह के हम शक्ल बने, ताकि जो तारीकी में है वो नूर की तरफ आए और यस्सु मसीह के नाम की पहचान तक पहुंचे। आए हम खुदा के जुर झुकें और दुआ करें। खुदा बाप तेरा शुक्र करता हूं तेरे अजीम और जलाली बेटे यस्सु मसीह के नाम में, जिसके वसीला से खुदावन नजात, इत्मीनान, तसल्ली और अबदी यकीन दहानी खुदा तूने बनी इसराइल और बनी कौम के लिए और जितनी भी कौमें जमीन पर है सब के लिए दस्तयाब कर दी। खुदा बाप आज का कलाम जो हमारे कदमों के लिए चिराग और राह के लिए रोशनी है, खुदावंद ईमानदारों के लिए हौसला तसल्ली का और बेईमानों के लिए मसीह की पहचान तक पहुंचने का वसीला बने, ताकि वो हमेशा की जिंदगी को जाने और हमेशा की दोजख से निकलकर उस अब्दी सुकून में दाखिल हो सके बाजरिया तेरे बेटे यस्सु पर ईमान लाने से। यस्सु मसीह के नाम में ये दुआ मांगता हूं, आमीन। आज हम नए ऐदनामा में से यूहन्ना की इंजील उसका 3 बाब उसकी 18 आयत को पढ़ेंगे और खुदा के कलाम में से सीखेंगे कि खुदावन का बंदा यूहन्ना यस्सु मसीह के मुंह की बातों को लिखते हुए क्या कहता है। आज हम सीखेंगे बाईमान या बेईमान के बारे में। खुदा के कलाम में यूं मरकूम है, जो उस पर ईमान लाता है उस पर सजा का हुक्म नहीं होता, जो उस पर ईमान नहीं लाता उस पर सजा का हुक्म हो चुका, इसलिए कि वो खुदा के इकलौते बेटे के नाम पर ईमान नहीं लाया। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने के वसीला से ईमानदारों की हौसला अफजाई और गैर ईमानदारों की रहनुमाई कि वो मसीह की पहचान तक पहुंचे। आमीन। जब हम इस आयत को पढ़ते हैं तो खुदा का बंदा यूहन्ना रसूल जब देखा जाता है तो उल्मा में उसको सबसे आला और सादा क्या कहते हैं जी, थियोलॉजियन समझा जाता है, यानी कि इल्म इलाही का बड़ा आसमानी भेद रखने वाला, जमीन पर खुदावन खुदा का नुमाइंदा चुना हुआ बंदा। यूहन्ना की इंजील को पढ़ते हैं तो यूहन्ना की इंजील क्या है जी, बड़ी सादगी से उस आसमानी भेद को बयान करती है जो आज क्या है जी बहुत से लोगों की समझ और खिर्द से क्या है जी बालातर है। इसलिए दुनिया में जब हम गौर करते हैं तो दुनिया में हमें 2 किस्म के लोग मिलेंगे, ईमानदार, गैर ईमानदार। और अगर हम पूरी दुनिया पर गौर करें तो पूरी दुनिया में हमें 2 जगहों का जिक्र मिलता है बाइबल मुकद्दस के मुताबिक, जमीन का और आसमान का। और उसके बाद फिर हमें जिक्र मिलता है बाइबल मुकद्दस में क्या है जी, दोजक और जन्नत का। इसके दरमियान कोई और इलाका नहीं है जहां पर कोई इंसान फरार होकर बच सके या छुप सके। इसलिए आज हम सीखेंगे कि बाईमान और बेईमान में क्या फर्क है। जब यहां पर पढ़ते हैं तो खुदा का बंदा यूहन्ना कहता है जो उस पर ईमान लाता है। किसकी बात हो रही है? खुदावंद यीशु मसीह पर। जब ईमान के लिए हम लफ्ज को देखते हैं नए अहदनामा में, वो है जी यूनानी जुबान का लफ्ज पिस्टस इस्तेमाल किया गया है और इसका जो मतलब उर्दू जुबान में निकलता है भरोसा करना, एतमाद करना, यकीन कर लेना, किसी की बात को मान लेना। और इसके एक और बड़े खूबसूरत मायने निकलते हैं ईमान के, वो क्या है जी, अपना सारा बोझ किसी के ऊपर डाल देना। जब यहां पर खुदा का बंदा यूहन्ना कहता है जो उस पर ईमान लाता है, किस पर? खुदावंद यस्सु अल मसीह पर, जो खुदा का बेटा कवारी मरियम से पैदा हुआ, उसने जमीन पर क्या है जी जिंदगी गुजारी, मौजजाना तौर पर खुदा की राह दिखाई और अजीबो गरीब तरीके से अपनी जान सलीब पर दी, ताकि निजात का कफारा और नबियों का क्या है जी वो कलाम पूरा हो, ताकि वो लामहदूद
कुर्बानी ठहरे तमाम माजी, हाल और मुस्तकबिल में आने वाली तमाम नस्लों के लिए। तो यहां पर यूहन्ना कह रहा है कि जो कोई उस पर यानी कि यीशु मसीह पर अपना बोझ डालता है, अपना एतमाद रखता है, यकीन करता है उसकी अलाही जात पर, निजात पर किए गए उस निजात के काम पर, उस पर सजा का हुक्म नहीं होता। जब सजा के लफ्ज को देखते हैं तो क्या है जी, इंग्लिश में उसके लिए जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है वो क्या है जी, कंडेम नहीं होगा, सजावर नहीं होगा, या हलाक जिसे कहते हैं नहीं होगा, उस पर सजा का, जुर्म का हुक्म नहीं है। सो इसलिए जब यहां पर हम देखते हैं तो खुदा का बंदा यूहन्ना वाज़िया तौर पर यह बात क्या करता है जी, शफाफ कर देता है कि यीशु मसीह पर ईमान रखना, एतकाद रखना, उस पर अपना बोझ डालना, क्योंकि वो हमारा बोझ उठाने के लायक है कि हमें उस सजा से, जिसे इंसान की कोई क्या है जी नेकी, सोना चांदी हीरे जेवरात, बैल बकरे भेड़ बछड़ों का कोई भी हदिया क्या है जी, कफारा या छुटकारा दे नहीं सकता था। खुदा इंसान बना और बर्रे के रूप में कुर्बान हुआ ताकि गुनाहों को उठा ले जाए। सो इसलिए अगर आपने यीशु मसीह को कबूल किया है तो आपको बाइबल मुकद्दस क्या कहती है जी, बा ईमान, ईमानदार, एतकाद रखने वाला, भरोसा करने वाला, यकीन करने वाला, या अपना बोझ उस पर डालने वाला। और उसके बाद अगले हिस्से में क्या लिखा है, जो उस पर ईमान नहीं लाता, किस पर, खुदावंद यीशु मसीह पर, जो अपना एतमाद, अपना भरोसा, अपना तवक्कल और अपनी रहाई और कफारा और छुटकारा और अपना बोझ यीशु मसीह पर नहीं डालता, बल्कि अपने ऊपर एतकाद और भरोसा करता है। जैसे आज इस दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपनी रास्तबाजी पर, अपनी नेकियों पर, अपने नेक ईमाल पर, अपनी शुक्रगुजारी पर, या अपनी हदिया जात पर, या उन सिफात पर क्या है जी भरोसा करते हैं जिनसे वो इस बात के नतीजे पर पहुंचते हैं कि जी उनके नेक ईमाल उनको फरदोस में या जन्नत में या खुदा की हजूरी में ले जा सकते हैं। ये उनके अपने अंदेशे हैं। बाइबल मुकद्दस बड़े वाज़िया तौर पर कहती है कि बा ईमान और बे ईमान में फर्क क्या है। बेईमान को जब हम देखते हैं तो दुनिया के मायनी जब उसके साथ अखज किए जाते हैं, मतलब निकाला जाता, तो कहते हैं वो जी जो ईमान से जिंदगी बसर नहीं करता, जब बेईमानी करता है, किसी चीज में कम तोलता है या चोरी चिकारी करता है। बाइबल मुकद्दस जब बात करती है बा ईमान और बे ईमान की, तो बा ईमान वो है जो खुदा के कलाम पर भरोसा और यीशु मसीह पर, उसकी निजात पर भरोसा करता है। और बे ईमान उसे कहा गया है जो उस दस्तयाब कफारे को, खुदा के बेटे यीशु मसीह की बख्शिश का इनकार करता है। उसके लिए क्या लिखा है जी, जो उस पर ईमान नहीं लाता उस पर सजा का हुक्म हो चुका। खुदा कुल इल्मुल कुल है, वो कुल इल्म रखता है और उसे पता है कि कौन यकीन करेगा और कौन क्या है जी बेयकीनी का मुजाहरा करेगा। इसलिए यहां पर हरगिज आप सोचते होंगे कि जी उनका क्या है जिन्होंने अभी तक सुना नहीं मसीह का पैगाम। यूहन्ना यहां पर जो बात सिखाना चाह रहा वो क्या है जी, तहरीरी तौर पर जिसे कहते हैं जी कि मुकम्मल तौर पर, शिफाफ तौर पर पहले ही क्या है जी निचोड़ निकाल दिया गया है कि इस पूरी दुनिया में मशरक लेक से मगरब तक और शमाल से लेके जनूब तक, दुनिया के चारों कोनों में जहां कहीं भी कोई है, अगर वो यीशु मसीह पर ईमान लाएगा तो उसका नतीजा क्या है, वो सजा से बच जाएगा। जो यीशु मसीह का इनकार करेगा उसका नतीजा पहले ही से अखज हो गया है। और वो क्या है जी, कि वो सजा आवर ठहराया चुका है, वो सजा आवर क्या है जी हो चुका है, उस पर सजा लागू हो चुकी है, वो मुजरम ठहरा दिया गया है। सादा सांबल है, जैसे हम रियाजी जिसे मैथ कहते हैं, अगर कोई रियाजी से इल्म रखे या ना रखे, और जब भी कोई उसके सामने रियाजी का अमल करता है तो एक जमा
क्या होता है जी, 1 + 1 2 ही निकलता है, वो 2.5 या 3 नहीं बनेंगे। ये क्या है जी, रियाजी का क्या है जी, इल्म है, नतीजा है, निचोड़ है। सो खुदा का बंदा यूहन्ना यहां पर निचोड़ निकाल देता है कि पूरी दुनिया में गौर करते हैं तो 2 जगहों की जिक्र होती है, आसमान और जमीन की, अबदी जिंदगी की और अबदी हलाकत की, ईमानदारों की और बेईमानदारों की, जो ईमान नहीं लाते, अक्लमंदों की और बेवकूफों की, रूह की रहनुमाई में जिंदगी बसर करने वाले और रूह की मुखालफत में चलने वाले। इसलिए वो कहता है जो उस पर ईमान नहीं लाता उस पर सजा का हुक्म हो चुका। और उसकी वजह क्या है, 2 + 2 क्या होते हैं, 4 है। और वजह क्या है, 2 और 2 4 बनते हैं। इसलिए नतीजा क्या निकला, 4 वैसे ही कहता है जी। नतीजा क्या है, इसलिए कि वो खुदा के इकलौते बेटे के नाम पर ईमान नहीं लाया। ये वो में औरत हो सकती है, मर्द हो सकता है, जवान हो सकता है, बूढ़ा हो सकता है, और कोई भी हो सकता है जो इस बात का अदराक रखता है और समझता है नेकी और बदी में क्या फर्क है। उनके लिए लिखा गया है कि वजह क्या है, खुदा के बेटे यस्सु अल मसीह पर ईमान ना लाना, उस पर एतकाद ना करना। ईमान के लिए एक और तर्जमा बड़ा जबरदस्त मिलता है, जो उर्दू जुबान में उसका नतीजा क्या निकलेगा जी, ऐसे है कि जैसे कोई थका मांदा अपने घर में आए और वो सुकून दे सोफा जो मुकम्मल तौर पर फोल्ड हो जाता है, ऐसे हो जाता है जैसे कि जमीन पर लिट जाता है, उसे कहते हैं डिक्लाइनिंग करने वाला सोफा, झुक जाने वाला सोफा। और जिसको पता है, जिसको वो पता है कि उसका इस्तेमाल क्या है, मेरे घर में वो सोफा मौजूद है। जब कभी मैं थका मांदा हुआ आता हूं तो मुझे पता है कि उस सोफे पर मैं मुकम्मल यकीन कर सकता हूं और उस पर बैठकर अपना सारा बोझ डालूंगा और यकदम वो पीछे चला जाता है और मुकम्मल तौर पर खुल जाता है। और क्या है जी, उस पर लेट जाना, सुकून करना, अपना बोझ डालने जैसा क्या है जी, मुकम्मल क्या है जी, भरोसा है कि ये मुझे गिराएगा नहीं। ईमान के लिए भी ऐसा ही तर्जुमा किया जा सकता है कि खुदावंद यीशु मसीह के बाजुओं पर, उसके काम पर मुकम्मल तौर पर अपना बोझ डाल देना, क्योंकि वो हमारा बोझ उठाने के काबिल है। इसलिए लिखा है कि वो खुदा के इकलौते बेटे के नाम पर ईमान नहीं लाता या नहीं लाया, ये वजह है। इसलिए अजीजों, आज आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप बाईमान या बेईमान लोग हैं? मुझे नहीं पता इस पैगाम को कितने लोग सुनेंगे, कितने लोग आगे फॉरवर्ड करेंगे, लेकिन हो सकता है बहुत से लोग सुने जो ईमानदार हैं, बहुत से लोग सुने जो गैर ईमानदार हैं, जिन्होंने अभी तक यीशु मसीह को सिर्फ जाना है उसके बारे में कि जी वो नबी है, वो एक अच्छा उस्ताद है, वो क्या है जी, एक अच्छा अखलाकियात का क्या है जी नमूना है, वो मोजज़ात करने वाला है, वो यहूदियत में से एक नबी है, वो क्या है जी पाक हस्ती है, उसका नाम मशहूर है, उसके बारे में यहूदियों ने, यूनानियों ने, रूमियों ने, फिलासफरों ने, बादशाहों ने, मलकाओं ने और बहुत से मुल्कों ने मिसालें लिखी हैं। अगर आप इन सब बातों से वाकिफ हैं तो ये आपको हमेशा की जिंदगी का वारिस नहीं बना सकती जब तक आप यीशु मसीह को निजात दहिंदा कबूल नहीं करते। और उसको कबूल करने के लिए आप सोच रहे होंगे कि मुझे क्या करना होगा। जो बात पौलुस ने फिलिप्पी दरोगा से कही वही आपसे कहूंगा, खुदावंद यीशु पर ईमान लाओ तो तुम और उसके बाद तुम्हारे वसीले से तुम्हारा घराना निजात पाएगा। इसलिए अभी तक आपने अगर यीशु को कबूल नहीं किया तो आज सुबह आपके पास ये मौका है कि खुदा के रसूल, खुदा के चुने हुए बंदा के मुंह की बातें जो उसने रूहानी तौर पर रूह की रहनुमाई में लिखी कि जो यीशु पर ईमान लाता है उस पर सजा का हुक्म नहीं होता, उस पर आलमे रवा के दरवाजे गालब नहीं आते, वो दोजक में नहीं जाएगा बल्कि उस पर आलमे बाला के दरवाजे खुल जाएंगे, वो हमेशा की जिंदगी का वारिस बन जाएगा। इसीलिए खुदावन खुदा के कलाम में लिखा है, यूहन्ना पहला बाब उसकी 12 आयत में, जितनों ने उसे कबूल किया, इकरार
कर लिया, अपना निजात दहिंदा मान लिया, खुदा ने उनको अपने बेटे बेटियां होने का हक बख्शा। अगर आपने यीशु मसीह को आज की सुबह कबूल किया है तो आपको वेलकम कहता हूं खुदा के शाही खानदान में, कि आप सजा से निकलकर क्या है जी, उस हमेशा की जिंदगी के वारिस हो गए हैं। खुदावंद आपको बरकत दे, और उम्मीद करता हूं कि आज आप सीख गए हैं कि बा ईमान और बे ईमान में फर्क क्या है। बा मुताबिक बाइबल मुकद्दस, बा ईमान वो जो यस्सु पर ईमान रखता है, बे ईमान वो जो यस्सु मसीह का इनकार करता है और उसकी बख्शिश को ठुकरा देता है। खुदा आपको बरकत दे और अपने जलाल अपनी गवाही के लिए कसरत से इस्तेमाल करे। मैं इंजील का कर्जदार पादरी फैसल जान खोखर फिर एक काम के पैगाम के साथ खुदा की खिदमत के लिए, मसीह के बदन की तरक्की के लिए हाजिर होऊंगा। तब तक खुदावंद आपको बरकत दे। जय मसीह की। खुदावंद आपके साथ है।